Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। आप सबका श्री नरोत्तम प्रार्थना के अगले प्रार्थना में स्वागत है। और आज हम 22वां पद करने वाले हैं, 22nd। जिनके पास हो वो निकाल लीजिए ताकि हम शब्द एक एक लेकर उसका आस्वादन कर पाएं। और दूसरी बात ये कि अभी तक जो 21 पद हमने गान किए, ये सब डांट डपट एक साधक के लिए थी। अब हम बस, हमारे लिए मलाई ही मलाई है कि अच्छा ही अच्छा मीठा खाने को बहुत सुंदर लीला स्मरण, लीला चिंतन, वृंदावन का भाव सब कुछ जुड़ता जाएगा। जैसे जैसे प्रार्थनाओं का स्तर आगे बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि नरोत्तम ठाकुर हमें अंगुली पकड़कर कहाँ तक लेकर जाने वाले हैं। और हमारा, उन्होंने साधन से प्रारंभ किया, हमें वो साध्य तक लेकर जाएंगे। और यही एक एक जो पद है अपने आप में इतना खूबसूरत है कि हमें मंजरी भाव देने वाला है। हमें वृंदावन का एक एक जो पद है वो अपने आप में अनूठा भजन है, अनूठा भजन है। तो इसको हम पहले गान कर लेते हैं, तो फिर इसमें हम इसका अर्थ करेंगे। हरि हरि और किए मन दशा होब, ए भव संसार त्याजी, परम आनंदे माझी,
और कबे ब्रिज भूमे जाबो सुखमय वृंदावन कबे होबे दर्शन से धूली लागी बे कबे गाय प्रेमे गद गद होया राधा कृष्ण नामो लैया कांदिया बेड़ाइब उभराए निब्रते निकुंजे जाया अष्टांगे प्रणाम होया डाकी राधा नाथ बोली कबे यमुनार तीरे परश करीब नीरे कबे पिब कर पुटे तुली और कबे ए मन होब श्री रस मंडले जाबो कबे गड़ा गड़ी दिवताय वंशीवट छाया पाया परम आनंद हैया पड़िया रही तार छाया कबे गोवर्धनो गिरी देखी नयनो भरी कबे होबे राधा कुंडे वास भ्रमिते भ्रमिते कबे ए देह पतन होइबे कहे दीन नरोत्तम दास कहे दीन नरोत्तम दास कहे दीन नरोत्तम दास। इन पद पदावलियों में डिफरेंट मूड्स हैं नरोत्तम ठाकुर के, और अभी तक जो हमने पढ़े वो अपने आप को उन्होंने धिक्कार किया, हम साधकों को हमें उन्हें उनका हमारा पथ प्रदर्शन किया कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस किस को प्रणाम करके चलना चाहिए। लेकिन अब ये जो पद आ रहे हैं, अभी ये जो हम 5 पद पढ़ेंगे, एक एक करके 5 पढ़ेंगे, जो वृंदावन वास का सौभाग्य जिनको प्राप्त है वो प्रणम्य है, वो अपने आप को वो सोचेंगी वो कहां पर हैं, कि नरोत्तम ठाकुर भी यहां पे याचना कर रहे हैं, और जो नहीं वास कर रहे हैं वो नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना में अपना हृदय मिलाकर, अपना स्वर मिलाकर, अपनी प्रार्थना मिलाकर हम भी ठाकुर जी से प्रार्थनारत हों कि हमें भी कब वास मिलेगा। ये दोनों स्थितियां हैं। आप जो वहां पर हैं वो अपना सौभाग्य सराहें, उसको अवेल करें, और जो वहां नहीं है वो मन से वास करते हुए हम इसकी याचना करें। ये 5 पद जो हैं वृंदावन धाम के ऊपर हैं, तो वृंदावन धाम को प्रणाम करते हुए हम इसमें प्रवेश करते हैं। तो क्या कहते हैं, हरि हरि, और ये पुकार करिए एक संबोधन करते हुए, हे हरि और की ए मन दशा हब, कि मेरी और की ऐसी कब, ए मन ऐसी दशा हब, जब हब आता है कब होगा, तो इसका अर्थ ये फ्यूचर टेंस की हम बात करते हैं कि ऐसा कब होगा, और की ए मन दशा हब, कि मेरी ऐसी स्थिति कब होगी। अब ये वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ए भव संसार त्याजी, कि ये भव संसार, ये भव सागर का संसार त्याग कर
परम आनंदे मझी, मैं आनंद में मग्न होकर, मझी अर्थात ड्रेंच्ड होकर, मग्न होकर, और कभे ब्रिज भूमे जाब, कि ऐसी मेरी कब स्थिति आएगी कि मैं वृंदावन में वास करूंगा। अभी हम इसको 2-3 पक्षों से इस बात को समझें कि जब उन्होंने ये बात कही कि ए भव संसार त्याजी, तो क्या वृंदावन भव सागर का, भव संसार का पार्ट नहीं है क्या? कि भव संसार को त्याग कर हम वहां कब पहुंचेंगे, यही बात कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब कुछ तो है वहां पे जो चिन्मय है, जो भव संसार से परे है। और ये परे क्या है? ये वही है जब हम गाते हैं कन्हैया ले चल परली पार। ये जो परली पार है, ये वो बात, उसकी बात कर रहे हैं कि वृंदावन में साधु संत, हमारे आचार्य वर्ग एक ऐसा दिव्यमय प्रकाशमान, एक ऐसा जलदूत लेकर आए हैं, एक ऐसा जलयान लेकर आए हैं, एक ऐसा जहाज लेकर आए हैं। ये जहाज क्या है? ये वृंदावन है। ये वृंदावन है। जो वास कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस नौका में बैठे हुए हैं अपने गुरु आश्रय में। अब बस इसको चलने की देरी है। हमें अभी बैठना है, हमें अभी जाना है। हम अभी उस लिफ्ट में नहीं हैं, लेकिन जो वृंदावन वास कर रहे हैं वो ऑलरेडी, उनकी अभी बारी आने वाली है। उनके गुरुदेव ने, उनके आचार्यों ने उनको ऑलरेडी वृंदावन में बिठा दिया है। किसमें? एक ऐसे जहाज में, एक ऐसे नौका में जिसको खेवट गुरु ने आगे लेकर, पार लेकर उसके पार जाना है। तो अपने आप भाग्य की सराहना कहां तक करोगे? अभी किसी को हम पूछे ना स्वर्ग जाओगे क्या, तो कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमें स्वर्गवासी, हम स्वर्ग तो मर के ही जाया जाता है, लेकिन वृंदावन ऐसा स्थान है जो जीने में भी, जहां पे रहने में तुम्हारा श्रृंगार है, और मरने में भी। ऐसे ही थोड़ा कहते हैं जब किसी का कोई देह छोड़ता है वृंदावन में, तो हम कहते हैं ना बड़ भाग्य वृंदावन पायो। कि वृंदावन जिसकी देह को मिल गई, पंच तत्व जो हैं हमारे वहां पर जाकर लीन हो जाएं, वृंदावन की रज में हम रज हो जाएं, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? तो हम यही सोचें, किसी को स्वर्गवासी बोलना कि तुम स्वर्ग में रहते हो क्या, गाली हो जाएगी। लेकिन किसी को तुम वृंदावन वासी तुम बोलो, अरे आप ब्रिजवास करते हो, आप ब्रिजवासी हो, अरे बलिहार, तुम्हारे भाग्य के ऊपर तुम बलिहार। तो उन्होंने ये क्या कहा? ए भव संसार त्याजी। अब ये भव संसार क्या है? ये भव जिसमें हम रह रहे हैं, ये भव सागर जिसमें हम स्थिति परिस्थिति में हम रह रहे हैं, लेकिन ये वृंदावन का स्वरूप नहीं है, ये उससे बाहर ही है। क्योंकि वृंदावन में तो भव सागर है ही नहीं है, वो तो चिन्ह में हम वृंदावन में वास कर रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद ने खुद उसको बोला है कि प्रकाश है वृंदावन, ये प्रिया जी की गोद है। जो वृंदावन में पड़े हुए हैं ये ठाकुर के आश्रय को लेकर पड़े हुए हैं। जब तुम किसी के द्वार पे खड़े होकर बैठकर तुम रोते हो, तो वो मालकिन उठकर वहां पर बाहर जरूर आती है देखने के लिए कि मेरे दरवाजे पर कौन रो रहा है। परमिशन दी थी ना। तो ए भव संसार त्याजी परम आनंद माजी, कि ये जो भवसागर में जो कुछ है उसमें आनंद बिल्कुल नहीं है। उसको त्याग कर मैं आनंद में मग्न होकर, कभी हम देखें, मैं अपना ही देखती हूँ, मेरा तो मुझे लगता है मैं वृंदावन जब जाती हूँ मेरे पांव ही उल्टे पड़ने शुरू हो जाते हैं, मुझसे सीधा भी नहीं चला जाता। अपने शरीर में लगता है कि इतनी हिम्मत आ गई, इतनी शक्ति आ गई, यहां भी हुआ वहां भी आओ, हुआ वहां भी हुआ, कि इतना आनंद अंदर सराबोर हो जाता है कि हम जैसे सोचें कि कहां से कहां तक हमारे रूटीन्स दिनचर्या बन जाएं। ठाकुर जी प्रिया जी अपने आप कराते हैं
और कभी ब्रिज भूमि जावे, कि मैं कब वृंदावन जाऊंगा। ये नरोत्तम ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी ऐसी स्थिति कब आएगी जब मैं वृंदावन में जाऊंगा। तो ये 5 जो ये पद हैं, ये साधक की जब देह में रहते हैं, साधक की देह में हमारे लिए उचित प्रार्थना है। ये लालसामयी प्रार्थना है कि हमें वृंदावन का वास मिले। और श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने रागानुगा भक्तों को ये अगर अपने साधकों को, अगर तुम अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम अपना साध्य प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्य, तो ब्रिजवास का उन्होंने परामर्श दिया है। महाप्रभु ने सब गोस्वामी वृंद को वहां क्यों भेजा? इसीलिए भेजा ना कि तुम्हारे साध्य की, तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि वही है, ये परामर्श दिया। और रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रत्नाकर सिंधु में लिखा है, कुरिया दासम ब्रजे सदा, कि तुम वृंदावन में वास करो। भावुक राग साधक जब वृंदावन में वास करता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? उसे ठाकुर जी से प्रीति पूर्वक भजन की संपत्ति प्राप्त होती है, उसका संबंध प्राप्त होता है। ठाकुर जी को भी पता लगता है ये भव सागर त्याग कर, सब रिश्ते बंधु बांधवों को, सब डेजिग्नेशन को, पदवियों को ये त्याग कर ये मेरे पास रहने आया है। अब व्यवस्था तो प्रिया जी संभालेंगी ना, जिसके घर में आए हो तुम वही देखेंगी ना। तो भजन संपदा और अनुरागमय ये संपदा प्राप्त होती है। उद्धव जी ने श्री नारद जी और गोप कुमार से कहा, गोप कुमार हमारे बृहद भागवतामृत में आते हैं, सनातन गोस्वामी पाद ने उनके बारे में लिखा है कि जो भौम वृंदावन है, जो प्रगट हमें दिखाई देता है, ये ब्रिज रस साधकों के लिए, जब वो वृंदावन के वनों का, यमुना का, गिरी गोवर्धन का, राधा कुंड का, लीला स्थलियों का, वो जब वो दर्शन करते हैं तो उनमें इतनी दैन्यता आती है कि जैसे हम सोचे हम वंशी वट पे खड़े हों, लीला स्थलियां है ना ये सब, वंशी वट पे खड़े हों तो हम ये लीला चिंतन में अपने आप को जोड़ सकते हैं कि अरे हे गोपीनाथ, आपने मधु पंडित को यहीं पर दर्शन दिए थे, हे गोपीनाथ आप मुझे क्यों नहीं दर्शन दे रहे? आपने अपने मन के स्तर को आप वहां तक ले आए ना। अगर आप गोवर्धन की तरहटी पर जाते हो तो अब अपने आप को आप जोड़ सकते हो कि यही ठाकुर जी कहीं गैया चराने आते होंगे अपने सखाओं के साथ, ये भोजन का। तो ये जब सब देखते देखते ये मुझे सब ये दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? जब हम ये लीला स्थलियों पर जाते हैं तो हम अपने आप को उनसे जोड़ पाते हैं। तो हमारे में बहुत दैन्यता का उदीपन भाव हमें हो जाता है। उदीपन, किसी को देखकर किसी की याद आ जानी, भाव उदीप्त हो जाना। गोवर्धन, राधा कुंड, वंशीवट, यमुना जी को ये देखकर हमारे में उदीपन भाव का आ जाना। तो फिर वो दग्ध हृदय से, व्याकुल प्राणों से जब उच्च पुकार करता है, हाहाकार करते हुए अपने अभीष्ट देव को घूमता है और उनको ढूंढने का प्रयास करता है, तो उसको उसकी प्रार्थना में वो वजन आ जाता है, वो उसमें इतना वजन आ जाता है कि ठाकुर भी, प्रिया जी भी उसको दर्शन देने के लिए उसके लिए मजबूर हो जाते हैं। और देखिए, जो राग साधक, जो हम लोग जैसे रागानुगा भक्ति के हैं, गौड़िए हैं हम लोग, तो हम ब्रिजवास अगर करने में अक्षम हैं, हम अपनी अपनी कर्म भूमि में सब जुड़े हुए हैं। जो वास कर रहे हैं वो परम सौभाग्यवान है, वो तो ऑलरेडी नौका में बैठे हुए हैं। कब नौका चल पड़ेगी ये गुरु आचार्य को पता है, और हम अभी लाइनों में लगे हुए हैं, हम अभी पंक्ति में लगे हुए हैं। तो अगर हम नहीं कर सकते तो उन्हें मन से ब्रिजवास करना चाहिए। कैसे करना चाहिए ब्रिजवास? मन से हम करें। सुबह उठते, हे वृंदावन, हे प्राण वृंदावन, हे सर्वस्व वृंदावन, हे जीवन धन वृंदावन, वो अपने मन से करे। वो मन से ये बात करे कि उसको
मन से उसको वृंदावन का आश्रय उसको ग्रहण करना चाहिए। तो कहा जाता है जो भक्त श्री धाम से दूर स्थानों में, दूर देशों में भी चाहे वास करते हो, अगर वे दिन में एक बार श्री वृंदावन की दिशा में एक बार प्रणाम कर लें तो उनको माया कुंठा कभी नहीं व्यापती, अर्थात उन्हें वैकुंठ का वास मिलता है। जो बाहर रहते हैं अर्थात उन्हें वैकुंठ का वास मिलता है। तो जो भक्त श्री वृंदावन धाम में वास करते हैं उन्हें निकुंज प्राप्ति होगी कि नहीं, इसमें अभी क्या संशय बाकी रह गया। श्रीपाद कहते हैं, कौन? प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिन्होंने वृंदावन महिमामृतम पे 100 शतक लिखे। जब वो वृंदावन आए, काशी से जब महाप्रभु ने उनको वृंदावन के लिए प्रेरित किया और उन्हें भेजा, अभी उसमें से 18 ही केवल उपलब्ध है, नहीं तो उन्होंने 100 शतक लिखे थे। जो हमारे गोपाल भट्ट जी के चाचा हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद, तो वो वृंदावन महिमामृतम में लिखते हैं कि अगर धाम वास करते हुए किसी से भजन बने या ना भजन बने, लेकिन वो श्री राधा कृपा कटाक्ष के अधिकारी स्वयता हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहते हैं कि जो दूर रहते हैं, जैसे अभी रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद रहते थे राजा हुसैन शाह के उधर, हम जो बाहर रहते हैं हमें कैसा जीवन यापन करना चाहिए। उन्होंने संध्या के समय, वो सुबह तो वो अपना करते थे, जॉब करते थे, नौकरी करते थे राजा हुसैन शाह की, तो उन्होंने गोवर्धन थोड़ा सा बनाया हुआ था, राधा कुंड कृष्ण कुंड अपने घर के बाहर ही वहां पर बनाया हुआ था रामकेली ग्राम में। तो वो उसको सिंबॉलिक वे से उसको लेकर, तो वो वहां के गोवर्धन के लिए उनको लगता था हम यहाँ गोवर्धन, जैसे आप 10-12 आप पत्थर लगा लो, 10-12 आप लगा लीजिए और एक घर के कोने में आप बैठकर आप उसको सोचो, ये गोवर्धन जी हैं, ये मेरा राधा कुंड है, ये स्थान मेरा कृष्ण कुंड है, उसके तीर में मैं बैठी माला कर रहा हूं। और नहीं तो तुलसी जी के गमले के पास, तुलसी जी तो साक्षात वृंदा देवी हैं, वो वृंदावन है। 4-5 तुलसी जी का सुंदर सा वन बनाकर अपने घर में एक कोने में आप वृंदावन के भाव से अगर भजन करें तो जो उनको भी वही फल मिलेगा जो वृंदावन वास का है। एक सिंबॉलिक मन से हम ये सोच तो सकते हैं ना, यहाँ अनुराग में ब्रिजवास की लालसा व्यक्त की है। और देखिए ठाकुर महाशय तो वहां वृंदावन में रह नहीं पाए और जीव गोस्वामी के आज्ञा से वहां चले गए, और वो अब कह रहे हैं कि और कभे वृंदावन ब्रिज भूमे जावे। तो ये कह रहे हैं, तो हम जो बाहर बैठे हैं, हम उनकी पुकार में कम से कम अगर हम इसे सुनेंगे, हम इसका कीर्तन करेंगे, हम इसके बारे में चिंतन करेंगे, हम इसका अगर गान करेंगे, तो हम नरोत्तम दास के स्वर में, ठाकुर के स्वर में हम स्वर मिलाकर साधकों का अनुरागमय ब्रिजवास सुसिद्ध हो जाएगा, हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। जो दूसरी ओर जो देह से ब्रिजवास करने में अक्षम है, कि जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके चित्त में भी ब्रिजवास की अनुरक्ति, ब्रिज भक्ति जगेगी और वे उन्हें ब्रिजवास का फल प्रदान करके धन्य होगी। तो इसीलिए ये बहुत सुंदर बात है। ठाकुर जी को आते जाते एक बार सुनाते जाया कीजिए। ये जैसे मुहावरे होते ना, हम लोग जैसे बच्चे छोटे होते थे तो हम छोटे छोटे मुहावरे याद किया करते थे, प्रोवर्ब्स, है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, कि नेवर ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ये छोटी छोटी बातें होती थी। तो ये छोटे छोटे पद हैं, इनको याद करके आते जाते ठाकुर जी को बस ये सुना दिया, ए भव संसार त्याजी परम आनंद माझी, कि मेरे ऐसे कब दिन आएंगे, हरि हरि और किए मन दशा होब, ए भव संसार त्याजी परम आनंद माझी, और कबे ब्रिज भूमे जाबो।
मैं तो कहती हूँ कि जिस तरह से YouTube में प्रचार हो रहा है, इतने आचार्य प्रेमानंद महाराज जी, पुंडरीक महाराज जी, हमारे सब जगह पे राजेंद्र दास महाराज जी, विनोद बाबा, जिस तरह से प्रचार कार्य हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वृंदावन में जो फ्लैट्स हैं, प्लॉट्स हैं, ये सब कम पड़ने वाले हैं। जितनी सबके मनों में जितनी ये वासना, लालसामयी प्रार्थना जगने वाली है, ये सब वृंदावन कहां तक विस्तृत होने वाला है। लेकिन फिर भी जो छिन्नमय वृंदावन है, जो 3 किलोमीटर के रेडियस में अगर हम सोचें, अटल्ला चुंगी से जिसकी हम परिक्रमा करते हैं, रमन रेती, जहां पर पुलिस चौकी है, उसके भीतर का इधर का स्थान, और उधर से यमुना जी का, उसके भीतर जो हमें स्थान है, बहुत भाग्य, सौभाग्य है। वहां की रजकणिका को अगर हम सिर पे धारण करें, वहां पे धारण करें, हम उसको अपने, यही तो ब्रिज रज है, यही वृंदावन की रज है कि ये सब ऐसे कब होगा। तो वो ये कहते हैं कि मैं, हे हरि, मेरी ऐसी कब दशा होगी। अथवा वो अपने अभीष्ट को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं ये भव संसार को त्याग कर, ये भव संसार वृंदावन में नहीं है, वृंदावन में नहीं है कि उसको त्याग कर मैं कब वहां पर पहुंचूंगा। और मैं, अब देखिए ना, जो ये समझना होगा कि ब्रिजधाम भव संसार में रहते हुए भी संसार के अंतर्गत नहीं है, वो चिन्मय है। ये धाम जो है सर्वव्यापी है और वो विभू है, उसमें ऐश्वर्य है उसमें, और आपसे उसने छुपाया हुआ है अपना रूप। लेकिन ये नहीं है कि वो वहां से चला गया है, वो वही वृंदावन है जो गोलोक धाम में है, जो यहाँ पर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे पंडित बाबा का भी, जब कृपा सिंधु बाबा के साथ जाते थे, तो कृपा सिंधु बाबा जब पंडित बाबा के यहाँ पर हाथ रखते थे, तो उन्हें चिन्मय वृंदावन के दर्शन होने प्रारंभ हो जाते थे, उन्हें सब लुप्त तो हो जाता था पंडित बाबा के संस्पर्श से। ऐसे ही सिद्ध विभूतियां हैं, ऐसे ही हमारे आचार्य जो रूप गोस्वामी पाद सनातन, हमारे जो गुरुदेव हैं, बड़े महाराज जी ने जो हमें विजन दिया है, अगर हम उस दृष्टि से उन ग्रंथों को देखें, उस दृष्टि से हम यमुना जी का दर्शन करें, तो क्या है कि हमें यमुना जी के में दर्शन में वो वास्तविक यमुना जी हमें प्रकट होकर दर्शन क्यों ना हमें दे। तो हम ये वो कहते हैं कि ये जो वृंदावन है सर्वव्यापी है और ये विभु है, और ये भगवान की अचिंत्य शक्ति जो है चिन्मय लोक में भी है और पृथ्वी पर, दोनों जगह पर एक साथ विद्यमान है, यहां भी है और वहां भी है। और यदि ब्रिज धाम अगर प्रेम भूमि ना होता, अगर नहीं होता, तो ब्रह्मा जी, उद्धव वृंदावन में कहते कि मुझे यहाँ पे घास बना दीजिए, यहाँ का मुझे घास का तिनका बना दीजिए। वो ऐसे छोटी सी प्रार्थना कैसे करते। उन्होंने तो अपने आप को ये सोचा भी नहीं कि हमें सखा बना लो, गोपी का स्वरूप दे दो, हमें कुछ, वो घास का तिनका बनने के लिए तैयार है। और वो कैसे ऐसे प्रार्थना ना करते। तो यदि कोई, अभी देखिए, जो वृंदावन के यमुना जी के परली पार एक ये दुष्पार सिंधु है भवसागर, इसको हम अपनी योग्यता से, सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे में योग्यता नहीं है, हमारे में बल नहीं है, ये अभिमान हमें त्यागना पड़ेगा। अगर हम ये सोचे कि हम अपने बल से कुछ कर पाएंगे, तो पहले ये इसको क्रॉस लगाना पड़ेगा। केवल और केवल गुरु का आश्रय, केवल और केवल प्रिया जी की करुणा और ठाकुर जी की करुणा के हमें सहारे चलना है। तो फिर दुष्पार सिंधु के दूसरे पार ठाकुर जी हमारा आवाहन कर रहे हैं, तभी हमारे जीवन में गुरुदेव आए हैं। ठाकुर जी ने हमारे को कॉल किया है, ठाकुर जी ने हमें स्मरण किया है, तो उन्होंने आवाहन किया है, हमें पुकारा है। कहां? परली पार से। वहां कोई व्यक्ति अपने बल से नहीं जा सकता, लेकिन कैसे जा सकते हो? भवसागर से उधर की पार जा सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई सज्जन, कोई आचार्य, कोई गुरुदेव अगर जलयान, कोई जहाज लेकर आ जाए, इस पार अगर आ जाए, तभी उनकी सम अधिक करुणा प्रकाशित हो
और उसी प्रकार श्री कृष्ण भव सागर के उस पार चिन्मय लोक में लेकर जाने के लिए जीवों का नाना प्रकार से आवाहन कर रहे हैं और आचार्यों को, गुरुदेव को इधर धरती पर भेज रहे हैं कि जाओ, तुम देखो कितनों को बटोर के लेके आते हो। और देखो, जो जीव को अक्षम जानकर ठाकुर जी ने स्वयं आवाहन किया है, क्योंकि जीव में बल नहीं है, योग्यता नहीं है। ब्रिज धाम वृंदावन क्या है? जहाज है जो भव सिंधु के किनारे पर खड़ा है और जो इसमें आश्रय लेकर अनायास ही अगर इसमें बैठ जाता है तो वो ये पक्का है कि इस आश्रय में वो भव सागर के उस पार साक्षात प्रियालाल जी की सेवा में जा पाएगा। अब आप मुझे बताइए, ऐसे कौन भला, कौन बुद्धिमान साधक होगा जो प्राकृत अप्राकृत के महामिलन केंद्र, वृंदावन क्या है? ये महामिलन केंद्र है, सेंटर पॉइंट है। ये इधर ठाकुर जी हैं, इधर तुम्हारा भवसागर है। ये महामिलन केंद्र है, सेंटर पॉइंट है। तो कौन ऐसा बुद्धिमान साधक होगा जो प्राकृत और अप्राकृत के महामिलन केंद्र इस धाम का आश्रय लेकर ग्रहण कर धन्य होने की इच्छा ना करेगा? और जो वास कर रहे हैं, आश्रय लेकर बैठे हैं, तो वो तो बुद्धिमान है ही है। इसीलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने वृंदावन महिमामृतम में लिखा है, बहुत सुंदर। आज हम एक ही पद का आनंद लेंगे, वृंदावन धाम का है, एक एक पद का हम आस्वादन करते हुए चलेंगे। बहुत सुंदर है। श्री वृंदावन मेव म एव मीन्स वृंदावन ही पावनतम, पावन, पावनतर और पावनतम सुपरलेटिव डिग्री बोल दी कि पावनतम है। विज्ञान मुख्य अखिलातम, कि अखिल विज्ञानों का सार है, सारे ज्ञान इसके आगे फेल हैं। ये सब क्या? सारों का सार है वृंदावन। श्री वृंदावन मेव, वृंदावन ही क्या है? साधनतम, साधन, साधनतर, साधनतम सुपरलेटिव डिग्री। सर्व अर्थ लब्धो हठात, अगर तुम्हें मिलता है तुम इसको हठ से प्राप्त कर लो। श्री वृंदावन मेव, वृंदावन ही 3 बार बोल दिया। वृंदावन मेव साध्य परमो उत्कर्षेक, सबसे बड़ा साधन का परम उत्कर्ष है, सबसे ऊंचा साधन है। विश्राम भू, ऐसा विश्राम स्थल है जहां पर आकर सब एकदम से चीजें जैसे तय होते हैं, तुम वहां पे आगे तो धीरे 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 सब सेटल होना शुरू हो जाएगा। ये विश्राम स्थल है। अब बैठो और जहाज में बैठकर वेट करो कि तुम्हारे गुरु कब नाव चला देंगे। श्री वृंदावन आत्म कोटि परम प्रेष्ठ, ऐसा परम प्रेष्ठ स्थान है ना सेवते क, ऐसे परम प्रिय स्थान की अगर तुम सेवा ना करो तो अच्छी बात है क्या? वृंदावन की सेवा और सेवन, वृंदावन का सेवन भी तुम्हें करना चाहिए और तुम्हें उसकी सेवा भी करना चाहिए कि वृंदावन ही अखिल मुख्य विज्ञानों में से पावनतम है, परम पवित्र है, परम रस अनुभूति का एकमात्र धाम वृंदावन है। श्री वृंदावन ही अनायास स्वार्थ प्राप्ति का साधनतम महासाधन है और साध्य सीमा की, जैसे हम डेस्टिनेशन बोल दें कि इसके आगे कुछ नहीं है, तुम ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे पहुंचे हुए हो, एकमात्र विश्राम भूमि है। आत्मा से कोटि गुना परम प्रिय ऐसे श्री वृंदावन की सेवा करना किसके लिए उचित नहीं होगा? सेवन करना और सेवा करना, सेवा भी करो और उसका आनंद भी लो, दोनों करो। वृंदावन भाव में रहो, एक वृंदावन मूड। ये जो वृंदावन मूड है ये हमें आचार्यों के ग्रंथों से ही प्राप्ति होगी, ये हमें और कहीं से प्राप्त नहीं होगी। और क्या बोला, हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। सुखमय वृंदावन कबे होबे दर्शन, सुखमय बोल दिया।
बाकी जो भवसागर में है हम तो सब दुख में ही है ना, स्थिति परिस्थिति में जो है हम दुख में ही है। सुखमय, सुखमय क्या, क्योंकि वृंदावन चिन्मय है। सुखमय वृंदावन कबे होवे दर्शन। हे ठाकुर, हे प्रिया लालजू, कब ऐसा समय आएगा कि मुझे इसके दर्शन कब होगे। फिर से धूली लागी बे कबे गाया, यहाँ की धूली मैं अपने मस्तक पर धारण करके कब मैं आपका स्मरण करूंगा। यहाँ की धूली धूली नहीं है, ये गोपी पद रेणु है। तभी तो कच्चे स्थान की महिमा है। बंशी वट है, अगर हम सोचे निधि वन है, सेवा कुंज है, टटिया स्थान है, प्रेमानंद महाराज श्री, ये सारा, ये जो पीले रंग के वस्त्र सब पहनते हैं, ये किसका द्योतक है, किसका है द्योतक है। देखिए ना, अब राधा वल्लभी जो हैं ये दो प्रकार के, एक तो गोस्वामी परंपरा है और एक वैरागियों की परंपरा है। प्रेमानंद महाराज की जो है वो वैरागियों की परंपरा है। यहाँ पर रज, यहाँ पर रज, यहाँ पे, क्योंकि ये राजसिक वृत्ति का समाधान ये रज ही है। तभी रज का तिलक, रज का सेवन, रज आंखों पे, वक्षस्थल पे, सिर पे हम चढ़ाते हैं। और अगर हम देखें हरिदास परंपरा में भी बिहारी जी वाले भी जो हैं, तो राधा बावड़ी है, टटिया स्थान वाले हैं, कुंज बिहारी दास वाले, वो भी रज की महिमा का ही गान करते हैं। और गौड़िए राधा कुंड का तिलक धारण करते हैं। राधा कुंड प्रियालाल जी की चरण रज ही तो है, उसको शिरोधार्य करना चाहिए। उसका राधा कुंड का जो रज है, आपके तिलक में उसका समावेश होना अति आवश्यक है, क्योंकि गौड़ियों के लिए यही आज्ञा है। तो से धूली लागी में कौवे गाए, कि ऐसा कब समय आएगा कि इस धूली को मैं इसका सेवन करूंगा, इसको मैं धारण करूंगा और आपके नाम का उच्चारण करूंगा। और कैसे, प्रेमे गद गद हैया, कि जब मैं लगाऊं तो ये मैं सोचूं, मुंह नहीं बनाना कि ये क्या लग गया मेरे सिर के ऊपर, झाड़ लेना ना, बिल्कुल नहीं, ये अपराध है, ये अपराध है। तुमने अगर रज में प्रणाम किया, वृंदावन में पहुंचते प्रणाम किया, तो तुम धन्य हुए रज से। लेकिन तुमने ऐसे अगर झाड़ लिया तो क्या फायदा। उसको झाड़ना नहीं है, उसको लगाना, गदगद होकर लगाना, प्रसन्नता से लगाना। और क्या, मन से प्राण से राधा कृष्ण नाम लैया, कांदिया बेड़ाइब उभराए। उभराए, उभा रहना, रुक रुक के, कहा, रोते हुए। कभी सेवा कुंज में जाकर किसी लता पता को गले लगाकर तुम वहां पे रो, उसको कांदिया, रोना। बेड़ाइब, घूमना, चलना, बेड़ाइब घूमना, विहार करना। ऐसे वृंदावन की कुंज गलियों में ऐसे धीरे धीरे चलते हुए तुम रोते रोते कहीं, कभी रुक के तुम सेवा कुंज में रुक जाओ, निधि वन में, कभी डोल स्थान में गोपाल भट्ट जी की समाधि पर आप बैठकर एक माला करो रोते रोते। आप उस समय का स्मरण करो जब गोपाल भट्ट जी ने वहां वास किया, गोपाल भट्ट जी ने वहां शरीर को त्यागा। डोल स्थान में हम राधा रमन जी के प्रागट्य की भूमिका हुई, वो हम सब रोते रोते लीला चिंतन यही तो है। और क्या है कि अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो कहते सुखमय वृंदावन, यही सुखमय वृंदावन है। और हमें, मुझे इसका कब दर्शन होगा। हम नरोत्तम ठाकुर के स्वर में गान कर रहे हैं, और जो वहां पर वास कर रहे हैं वो भी इससे हम लेकर, इसका आश्रय लेकर हम गान करें। अब ये जो सुख है कैसा है, अब एक और बात हम समझें। जितनी पिपासा है, जितनी हमारे में लालसा है, जितनी प्यास है, पिपासा अर्थात प्यास, जितनी हमारे में प्यास है उतना आस्वादन अधिक होगा, और जितना आस्वादन अधिक होगा उतनी पिपासा और बढ़ेगी। क्योंकि प्रेम अगर है तो उसका स्वभाव ही अतृप्ति है। जितनी अधिक पिपासा उतना आस्वादन अधिक, और जितना आस्वादन अधिक उतनी पिपासा ही अधिक। क्योंकि देखिए, धाम और धामी में कोई फर्क नहीं है।
जब हम वृंदावन में हैं, हम साक्षात प्रियालाल जी के महल में हैं, क्योंकि ये जो ब्रिजवास है, हम ठाकुर जी के घेरे में हैं, चारों तरफ से उनकी कृपा के घेरे में, प्रियालाल जी की गोद में है। क्योंकि अब देखो, बहुत ऐसे संत हैं जिन्होंने अखंड वास का भी लिया होता है कि हमें रात्रि का बाहर वास नहीं करना, अखंड वास ले लेते हैं कि हमें वृंदावन छोड़कर नहीं जाना। क्योंकि ये ऐसा है वृंदावन में वास करना कि इट्स लाइक यू आर सिटिंग इन अ लिफ्ट। आपको पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी हर जगह से मिलती है। महर्षि बहुत अच्छा कहते थे। महर्षि ने जब अमृतसर आना ना, बड़े महर्षि ने, तो कहते हम आते हैं आपको कथा सुनाने के लिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, हम आते हैं, आप सबको मिल लेते हैं, लेकिन क्या ऐसा समय हो कि तुम वृंदावन आओ? तुम्हें ये आश्वासन अपने आप में क्या कम है कि तुम वृंदावन में हो? तुम वृंदावन में तुम रहोगे तो कहीं तुम्हें प्रसाद, कहीं कीर्तन, कहीं दर्शन, कहीं तुम्हें रास लीला, कहीं तुम्हें कोई उत्सव, तुम्हें कहीं ना कहीं वहां तो लगता है कि ये जो सारे के सारे ये ठाकुर जी के पार्षद ही हैं। किसी ने सब्जी की दुकान लगाई हुई है, कोई धोबी बन के बैठा हुआ है, कोई आपको यहाँ पर सहायता कर रहा है, कोई आपको यहाँ पे सहायता कर रहा है। असली रिश्तेदार तो यही है हमारे, बंधु बांधव यही है हमारे। हम वृंदावन को पहले स्वीकारें, उनके ब्रजवासियों को, ठाकुर जी के जो चोजन लोग हैं, वृंदावन जन्म से वासी हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं, अपना मानते हैं। तो हम कि वृंदावन में रहते एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि हम वृंदावन में हैं। जब चाहे राधा रमन जी चले जाएं, जब मन हो अगर हम उधर चले जाएं। अभी देखो, वृंदावन में रहना, ये जो बाहर फ्लैट्स में रहना अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन वृंदावन भीतर घेरे में रहना, और किस आयु में रहना। अब देखो, एक आप सेब लो, एक अच्छा सा सेब लो, नया ताजा फ्रेश क्रंची, तो फिर अगर आप उसको फ्रिज में ऐसे डायरेक्ट रख दो, भोग लगाएंगे कल परसों, आराम से लगाएंगे, तो उसमें एक क्रंचीनेस जो होती है वो उसका वो समापन हो जाता है, वो उतना फ्रेश नहीं रहता। तो हम भी क्या है, हम ये सोचते हैं, ये मान्यता हमारी गलत है कि बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में जाकर हम भजन करेंगे। कौन सी अब वहां पे वृद्धावस्था आनी है? और ना ही ये पता है कि हमारी आयु कितनी है। हमारी आयु का कोई पता है कि हम कितना जीने वाले हैं? बिल्कुल नहीं हमें पता। ये कलयुग का समय है, कब किसका बुलावा आ जाए ठाकुर जाने। और जो एक फ्रेश एप्पल को, जो उसकी क्रंचीनेस है, जो वो आप इंजॉय कर सकते हैं, वो वृद्धावस्था में तो नहीं कर सकते। तो हम अगर अपने आप को यौवन काल में, जब हमारी इंद्रियां हमारे बस में हैं, जब हम चल फिर सकते हैं, हम वृद्ध होके कहां गोवर्धन की परिक्रमा कर पाएंगे? अभी नहीं होती है, कहां हो पाती है। तो फिर वृद्धावस्था ठीक है, और वृद्धावस्था में भी भजन वही कर पाएगा जिसने यौवन काल में या उसके बाद अभ्यास किया है। नहीं तो जो, अगर हम सोचें कि हम बूढ़े होकर, बड़े होकर हम भजन कर पाएंगे, तो भजन नहीं होने का। भजन उसी का होगा जिसको, जब तुम्हारे पास, अब देखिए एक ये भी बहुत अच्छी बात है, पुंडरीक महर्षि कहते हैं, जब आपके लिए बहुत सारी एवेन्यूज खुली हैं, तुम पार्टी में भी जा सकते हो, तुम यहां भी कर सकते हो, वहां भी कर सकते हो, लेकिन स्टिल यू चूज टू गोइंग टू द कथा और टेम्पल, मंदिर आप जाने का आप चूज करते हो। अपना तुम रास्ता, तुम्हारे लिए सारी एवेन्यूज खड़े हैं, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम भजन को पकड़े बैठे हो। तुम मेरी कहना मानना कि भजन तुम्हें वृद्धावस्था में संभालेगा, क्योंकि तुमने भजन को तब पकड़ा जब तुम्हारे पास बहुत कुछ खुला था, तुम बहुत कुछ कर सकते थे, फिर भी तुमने भजन को पकड़ा। लेकिन भजन तुम्हें तब संभाल लेगा जब तुम कुछ करने योग्य भी नहीं होगे, तो भजन तुम्हें पकड़ेगा। ये अभ्यास है, ये रियाज है। तो उन्होंने ये कहते हैं कि हमें समस्त इंद्रियों से वृंदावन का हम वास करते हैं,
तो ये हमारा भाग्य उदय होता है। हे प्रियतम वृंदावन, हे परमानंदमय, हे सुखमय वृंदावन, मुझे ऐसा समय कब आएगा मैं अपनी समस्त इंद्रियों से आपका आस्वादन करूं। अब मेरे लाख लाख दिव्य चक्षु हो जाएं, मैं राधा रमन, राधा गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा दामोदर सबके मैं दर्शन करूं, सबको, और स्थावर जंगम हर एक में, गोवर्धन की तरहटी में, राधा कुंड में, मैं सब स्थलियों में आपके दर्शन करते आनंदित हूं। लाख लाख नासिकाओं से आपके तुलसी की मैं जो सुगंध है उसका मैं आस्वादन करूं, और बहुत से कान मेरे हो जाए वृंदावन में रहते कि मैं आपकी गुण राशि कथा जो है उसका मैं श्रवण कर पाऊं। कोटि कोटि पांवों से मैं चलकर आपके हर दर्शन करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, और बिल्कुल आपको मेरे कितने हाथ हो जाएं कि मैं आपकी ये भी सेवा कर पाऊं और मैं ये भी सेवा कर पाऊं। यही वृंदावन सुखमय है, जब हम अपनी समस्त इंद्रियों से उसकी सेवा भी करते हैं और स्मरण भी करते हैं। और फिर चरण रज से सर्वांग लिप्त होकर मैं उज्जवलतम वृंदावन को सर्वोपरि जानकर मैं राधा कृष्ण के आवेश में का स्मरण करते हुए धाम वास करूंगा। कि इस तरह से क्या होगा। तो अगला ये बोलते हैं, ये दो हमने इसका करा, तीसरा का करते हैं। निवृत्ते निकुंजे जाया अष्टांगे प्रणाम होया, डाकी राधा नाथ बोली, कबे यमुनार तीरे परश करब नीरे, कबे पीब कर पुटे तुली। वो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कब ऐसा समय आएगा ठाकुर जी जब मैं वृंदावन वास करते हुए निभृत निकुंज में जाऊंगा। निभृत निकुंज, जहां जहां आपकी लीला हुई है। अब वृंदावन जो है, अब जो प्राचीन स्थान है, सारे निभृत निकुंज हैं। सेवा कुंज है, निधि वन है, किशोर वन है, राधा रमन मंदिर है, राधा गोपीनाथ, ये सारे के सारे जो हैं निभृत निकुंज हैं। हम जो आज उनका देख रहे हैं, आज अभी भी बहुत से उद्धार की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत समय बीत गया है ना, अभी भी उद्धार की आवश्यकता है। लेकिन ये भी अभी इसका नवीनतम रूप है। यही तो स्थान था। अगर आप कभी सोच के देखना, जब आप राधा रमन मंदिर में बैठते हो तो जो साइड पे जो बैठने की जगह है, यही तो निभृत निकुंज है, जहां पे प्रिया जी ने रुदन किया है कि हे रमन, हे प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी, कि आप कहां चले गए हो। कितनी अनंत अनंत गोपियों ने वहां रुदन किया है। ये वही तो स्थान है। और कौन सा निभृत निकुंज है। महाराज श्री का ग्रंथ जो डोल है, यहीं से प्रारंभ होता है कि राधा रमन जी की जो स्थली है वो निभृत निकुंज डोल है। वो निभृत निकुंज डोल है। इसका जो हम आज रूप देख रहे हैं, ये नवीनतम रूप है। तो निभृत निकुंज जाया, मैं वहां जाकर अष्टांगे प्रणाम होया, मैं अष्टांग साक्षात मैं कब प्रणाम करूंगा। और क्या, डाकिब होता है ऊंची ऊंची रोना, ऊंची ऊंची रोना। अब देखो, रोना और गाना यही तो भजन है। और क्या है प्रार्थना, और क्या है भजन करना। माला लेकर मन के सरकेते जाएं और आप देखो आपकी इतनी माला होगी, ये भजन नहीं है। तुम्हारे मन में जब खिन्नता नहीं आई, जब तुम्हारे मन में रोना नहीं आया, तो भजन क्या हुआ। फिर वही भैया बात है, जलेबियां बन रही हैं, बहुत मेहनत हो रही है, चाशनी तो उसमें है ही नहीं है, मिठास तो उसमें है ही नहीं है। प्रीति पूर्वक जैसे आप अपनों के लिए रोते हो, तो बोलो डाकिब, हाँ राधानाथ, हे राधा रमन, आप कहाँ हो। आपने दर्शन दिए, सबको दर्शन दिए, आप मुझे भी दर्शन दीजिए।
और कभी यमुनार तीरे, कब ऐसा समय आएगा मैं यमुना जी के वहां पे तीर पर जाकर और यमुना जी के जल को मैं स्पर्श कर पाऊं, परश करीबे नीरे, परश अर्थात स्पर्श कर पाऊं। और कभी पीब कर पुटे तुली, कर पुटे कि कर का मैं पुट बनाकर उसका पान करूं। और वो नीलवर्णीय यमुना जी जो है वो उसमें आपने सोचना है, प्रिया लाल जी ने इसमें जब जल केली करी है तो प्रिया जी के श्री ठाकुर जी के श्री अंग का जो चंदन है उसी यमुना जी में घुल गया है। आप जब उसमें से आप अंजलि भरकर आस्वादन कर रहे हैं तो आपको उस चंदन का, प्रिया जी की देहगंध का स्वाद आया कि नहीं आया? ये वृंदावन सुखमय है जिसका हमें आस्वादन करना है, क्योंकि ये वृंदावन जो है समस्त इंद्रियों से प्रेम अनुभूति का स्थान है। वृंदावन लीला भूमि है और सर्वत्र ही लीला रस, वहां पे सोचना नहीं पड़ता है, सोचना नहीं। यहां देखो तो आपको ये दिखे, यहां देखे आपको तो वहां ऑटो वाला भी चलते चलते आपको राधे राधे, आपको राधा रानी का स्मरण कराता जाएगा। वहां पर कितनी सुंदर बात है, जब भी हम लोग सोचे कि हमसे परिक्रमा नहीं होती, हमें वहां पर जो मजदूर भी है ना, वहां पर लेबर क्लास भी है जो, वो आप देखो अधिक मास में कितनी परिक्रमा करते हैं। हाँ, आपको मैं जब हम एक आपको ये पर्सनल निजी आपको बताती हूँ, बात आपसे शेयर करती हूँ, अनुभव अपना। जब हमारा घर वहां बनता था तो आज का टारगेट ये है, आज का ये है, कल ये है, तो वहां पे जाने से पहले वो तो कल अगले दिन तो कोई आया ही नहीं। टारगेट तो या कल इतना काम हो जाना था, कल इतना काम हो जाना था, अभी क्यों नहीं आया जी? आज तो श्रावण पूर्णिमा है जी, आज कैसे कोई आएगा? आज तो व्यास पूर्णिमा है तो कौन आएगा? हमने तो अगले दिन आए तो बोले जी हम तो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, हम कैसे आते? ये उनके लिए नियम नहीं है, उनके स्वभाव में है, उनके स्वभाव में है। वहां पे मजदूर भी जो है ना वो भी एकादशी करता है। और आप कभी सोचो, मैंने वहां पर कोई काम करे तो मैंने उनसे पूछा, बात करा कि आप सुबह से काम कर रहे हैं तो आपने आज प्रसाद के लिए नहीं आप गए, आपने ब्रेक नहीं लिया? तो कहते नहीं जी आज हमारी एकादशी है। तो मैं सोची हम आपके लिए एकादशी का, हम भी एकादशी करते हैं तो हम आपके लिए थोड़ा सा दे दें क्या? कहते नहीं जी हम एकादशी निराहार करते हैं, या हम एक ही बार जाकर फलाहार फल संध्या में लेंगे। आपको कैसा लगे उनसे सेवा लेते हुए? आपका मन ना रोए कि आप कौन से वृंदावन में बैठे हो कि आप अपने लिए सेवा? नहीं, तू जा भैया, तू जा, तू परिक्रमा कर, तेरी आज एकादशी है। तुम्हारे मन में कैसे फील होगा? और कोई वो जहाँ पे ऑटो भी चलाते हैं, ये जो रिक्शाज होती, इलेक्ट्रिक रिक्शा होती है, तुम्हें नहीं पता कोई कौन सा भवसागर त्याग कर आया है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़ा अपना बिजनेस छोड़ के आया है क्योंकि वो प्रियालाल जी की गोद में आया है। वो व्यवस्था बनाने नहीं आया, व्यवस्था छोड़ के आया है। उसकी व्यवस्था प्रियालाल जी बनाएंगे, उसकी प्रियालाल जी। लेकिन ऐसे आश्रित होके आना, तो ठाकुर महाशय कहते हैं, प्रेम रुद्ध कंठ से राधा कृष्ण का नाम लेते, उच्च स्वरों में, निकुंजों में निशंक हो जाओ। शादियों पे तुम नाचे, बर्थडे पार्टीज में तो तुम नाचे, बहुत ऊंचे हाथ करके नाचे, लेकिन वृंदावन में बाहु तुलिया, बाहु ऊपर करके एक बार शरणागत होके, हे राधा रमन, हे राधा गोपीनाथ, हे गोविंद देव, ऐसे बोलकर, हे ठाकुर ऐसा समय कब आएगा जब मैं वृंदावन में घूमूंगा? तुम कभी यमुना जी के सामने तुम खड़े होके तुम रो के देखो, हे यमुना महारानी आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। तो देखो, भाग्य भी यमुना महारानी देने वाली है और सौभाग्य भी यमुना महारानी देने वाली है। तो ऐसे एक लहर भी आ जाएगी ना यमुना जी में, तो यमुना जी ने बाहें फैलाकर तुम्हें आलिंगन दे दिया, अपने प्रियालाल जी की प्रीति। और देखिए यमुना महारानी वृंदा देवी की तरह बहुत उदार है। यमुना महारानी का आश्रय लेते हुए आप उनसे मांगिए कि मैं आपके अपने करपुट में आपके जल का, आप मुझे प्रियालाल जी का आस्वादन कराइए।
यही नित्य लीला भूमि वृंदावन है। यहां मधुराति मधुर लीला का विश्राम नहीं हुआ है, क्योंकि नित्य लीला है। हमारे ठाकुर नित्य किशोर है, नित्य किशोरी। यहां तो आप बोल दो ये सब झूठा है, तो फिर नित्य लीला भी नहीं है। फिर क्यों वृंदावन मरे जा रहे हैं, भीड़ पे भीड़ उमड़ती आ रही है। ऐसी भीड़ उमड़ने वाली है वृंदावन की, संभले ना संभले ऐसे वृंदावन में। तो आप जाओ, आप कुंजों में जाओ, आप प्राचीन स्थानों पे जाओ और वहां जाकर बोलो, ठाकुर जी आप किस कुंज में आज हो, मुझे एक बार दर्शन दीजिए, मेरी प्राण रक्षा कीजिए। भावुक भक्त वृंदावन के दर्शन कर इस प्रकार की भाव दशा पाकर वृंदावन में अपने अभीष्ट देव को ढूंढता है। हे राधा रमन, आप वंशीवट भी गए थे, कैसे आपने वंशी सुनाई थी। ये सारी पद रज रेणु जो है, ये गोपियों की, ठाकुर की, प्रियालाल जी की ही है। उसको मस्तक पे हम धारण करें। वहां पे प्रेम धाम वृंदावन में वास करके मुझे जैसे अपराधी जीव को आप स्वीकार कीजिए। मैं देखो, मैं आपके पास आ गया हूं। मेरा खाना पीना वेशभूषा अमोद प्रमोद सभी मंत्र की तरह मैकेनिकली चल रहा है। बिल्कुल भजन भी चल रहा है। मेरे से धाम अपराध भी हो जाएंगे, नाम अपराध भी हो जाएंगे, वैष्णव अपराध भी हो जाएंगे, लेकिन मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपना आश्रय दीजिए। हे राधानाथ, डाकिब डाकिब डाकिब, ऊंचे ऊंचे स्वर में रोते हुए वृंदावन में भ्रमण कीजिए। यही भक्ति है। और भावुक साधक के प्राणों में ये आलोड़न होता है। ये जैसे मंथन होता है ना, ये मन है। मन में अगर हम इन लीलाओं को याद करें तो जैसे मन के में आप माखन चलता है, माखन के लिए जब हम दही को मथते हैं तो माखन ऊपर आ जाता है ना, तो क्रंदन ये ऊपर आएगा, भाव। और ऐसे ही मन जब बाहर आता है तो बड़े महर्षि कहते हैं कि तुम दुनिया में सब चीजें दान कर देना, जो मर्जी जिसको दे देना। ये ऐसे सब स्वार्थी जन है, तुम्हारे रिश्तेदार और बंधु बांधव, कि जब तुम वृद्ध हो जाएगा तुम्हें तड़पने के लिए घूरे पे छोड़ देंगे, लेकिन तुम अपना मन जो है तुम मुझे देना, मैं मोर की तरह उसको धारण करूंगा। बड़े महर्षि इसको कहते हैं कि तुम अपना मन किसी को मत दे आना, मन तुम मुझे दे आना, नहीं तो तुम्हें और कोई पूछने वाला नहीं है। तुम्हारा जब काम सबका मतलब निकल गया, सब स्वार्थी जगत है, इसीलिए दुखाल्य है। तभी बोला भव संसार त्यजी सुखमय वृंदावन। हमें दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हम अभी सत्य को, जो सत्य है उसको स्वप्न मान रहे हैं और स्वप्न को हम सत्य मान रहे हैं। हमें इसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि हमें किसको सुखमय वृंदावन है और भव संसार को त्याग कर हमें कहां जाना है। तो राधा कहां हो ये कहना, दर्शन दो कहकर अश्रु जल से भीगता अभीष्ट का आवाहन करता है। कभी तुम देखना, देखो जब नदी भागती है ना समुद्र की तरफ, तो वो धीरे 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 नहीं, धावती वो भागती है, वो चलती नहीं है, वो नदी भागती है। तुम्हारा एक एक कदम राधा रमन जी की तरफ जब उठता है, तुम धावती। तुम अगर पहले दोपहर में अगर तुम भोग भी बना रहे हो, घर में रसोई भी कर रहे हो, तुम जल्दी जल्दी अपने शरीर को विश्राम भी दे रहे हो, तो भी तुम्हें पता है कि तुमने आज राधा रमन जी, तुमने सेवा, तुमने दर्शन करने जाना है। तो ये तुम धावती, तुम एक एक कदम अपनी संध्या के भजन में तुम बढ़ा रहे हो। वहां पे वृंदावन में साधारण क्रिया भी भजन है, वो भी सेवा है, क्योंकि तुम उस अपनी दिशा में, अपने साध्य की तरफ तुम बढ़ रहे हो। जब भावावेश में यमुना जल का स्पर्श करो, राधा माधव के जल विहार की स्मृति करो और यमुना जल से प्रार्थना करो, उसका अंजलि में पान करते हुए कि हे यमुना महारानी, मुझे राधा माधव की लीला का दर्शन कराओ, वो क्रंदन अपने आप में लेकर आओ। तो अगला इसका हम करते हैं, और कबे ए मानो हवे। और कब, और ये कब होगा, सीधी सी बात है। और कब ए मन होब, ए मन अर्थात ऐसा,
ऐसा कब होगा? कैसा चाहते हैं? हम भी वही चाहते हैं। श्री रास मंडले जाबो, कि मैं रास मंडल में जाऊंगा। ये तो नाम रख दिए, सांप्रदायिकता हो गई। या ये निधिवन है, ये सेवा कुंज है, ये किशोर वन है, ये श्रृंगारवट है, ये सब है, लेकिन ये कोई दीवारें बीच में नहीं थी। आप ड्रोन से व्यू देखो, किशोर वन और सेवा कुंज बिल्कुल एक है, सिर्फ उनकी बाउंड्रीज हैं। पता नहीं कब अलग हो गए। निधिवन और सेवा कुंज में क्या आता है? सिर्फ शाह बिहारी का मंदिर आता है और इधर बस एक गली आती है, वो सारा एक ही था। निधिवन और सेवा कुंज कहाँ अलग था? ये सारी रास की भूमि है, जिसको हमने दीवारों में, हमने सांप्रदायिकता भी छोड़कर धीरे 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 ये कंस्ट्रक्शन होते होते 5000 सालों में, जब से ठाकुर जी प्रियालाल जी गए, वहां ये सब बिल्डअप इस तरह से हो गया। तो रास मंडले जाव, जहां रास की स्मृति होती है। निधिवन में जाते हैं तो में रास की स्मृति नहीं होती है क्या? वंशीवट में नहीं होती है क्या? गोपेश्वर महादेव में हमें जाकर नहीं लगता वंशीवट के बाहर गोपेश्वर महादेव खड़े हैं, अभी भी वो प्रतीक्षा में हैं कि मुझे कब प्रवेश मिलेगा। ललिता जी से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको तो खैर मिल गया, लेकिन वो नित्य लीला में है, वो नित्य की लीला में है। तो ये स्थान है, ये सारे रास मंडल के स्थान हैं। ये ऐसी मेरी स्थिति कब आएगी जो मैं ये जाऊंगा? और फिर कबे गड़ा गड़ी देवताए। गड़ा गड़ी क्या होता है? लोटपोट होना रज में। अभी तो सब कंक्रीट होता जा रहा है, बहुत कुछ बनता जा रहा है, लेकिन हमें उन स्थानों का, जो कच्चे स्थान है, यमुना जी का तीर, हमें गड़ा गड़ी, अगर आप देखो रमन रेती, जैसे ऐसा हम देखें कि गोकुल में रमन रेती है जहां पे हम लोटपोट हो सकते हैं, रज में, गोवर्धन में हो सकते हैं, हमें उसमें गड़ा गड़ी देनी चाहिए। गड़ा गड़ी लोटपोट होना चाहिए, कि ऐसे रोल होना चाहिए उसमें। फिर उसके बाद वंशीवट छाया पाया, परम आनंद होया। ये दिव्य स्थलियां हैं। पुंडरीक महर्षि कहते हैं जी, जो पेड़ हैं, वंशीवट, श्रृंगारवट, ये अद्वैत वट, ये हमें स्थान ये बताते हैं कि यहां पर ये लीला हुई है। किसी को उनको बताने की जरूरत नहीं है। गोपेश्वर महादेव वहां पे खड़े हैं, वहां बैठे हुए, विराजे हुए हैं, तपस्या लगाकर ये बता रहे हैं कि रास की स्थली है, यहां पर ही वंशी वादन हुआ था। तुम जितने मर्जी वंशीवट तुम और बना लो, ये प्रमाणिक है। और फिर देखो, हम कहते हैं वृंदावन वास वृंदावन, हमारे आचार्यों ने ये बताया। निवासाचार्य जी नहीं आए रामचंद्र जी को लेकर वहां पर? धीर समीर कुंज में हम देखें तो अंबिका कालना से गौरीदास पंडित, जो सुबल सखा का अवतार थे, वो नहीं आए वास करने के लिए। और सबसे ऊंचे पीछे देखें, 10वीं शताब्दी में देखें तो जयदेव जी आए वृंदावन वास करने के लिए। कौन नहीं आया? कि जीवन का जो श्रृंगार करना है, अभी कहीं भी रहो, कर्म भूमि कुछ, लेकिन वृंदावन तो वृंदावन है। उसकी वाइब्रेशन, तुम्हें जहाज में नहीं बैठना, तुम्हें उस परली पार नहीं जाना क्या? ये हम अपनी लालसा के ऊपर हम देखें तो पड़िया रहिब तार छाए, कि मैं वंशीवट की छाया में बैठ कर, ये कब समय आएगा? नरोत्तम ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी उनके आश्रय में ये सोचें कि ये कब होगा कि हम उनके आश्रय में वहां पर जाकर बैठें और हम वो समय याद करें जब वहां पर वंशी नाद हुआ था। फिर रास मंडल में पहुंचता है मन साधक का, उसके चित्त में रास लीला की मधुर स्मृतियां होती हैं, एकदम से अलोड़ित होती, उद्दीपन भाव होता है।
एकदम से। और वो अश्रु जल से भीगता भीगता ये सोचता है, अरे अरे, यही तो वो स्थान है जहां ठाकुर जी ने वंशीनाद किया था, यही वो स्थान है जहां राधा रानी और गोपियां सब भागती हुई एकदम से शरद पूर्णिमा की रात्रि में आई थी। यहाँ क्या लीला हुई थी, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे, वो उनको ढूंढते ढूंढते वो वहां तक गई थी, राधा रमन जी से फिर वापस आई थी। ये सारा स्थान जो है ये गोपी पद रज रज से ही तो है। और एक और बात बोलूं, रज की क्यों इतनी महिमा है? रज जो वृंदावन की रज से अभिषिक्त होता है वो राधा रानी की कृपा से सिंचित हो जाता है, जिसको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसीलिए तुम पहले अपने आप को, अपने मन को इस लीला स्थलियों में तुम मिला दो, तुम अपने आप को। और रज में मिलना, रज में रहना क्या है? अपने आप में दैन्यता लेकर आना, अपने आप में विनम्रता लेके आना। अपने आप को तुम बड़े समझोगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। रज का तुम कहाँ आस्वादन करोगे? रज तो आपसे फिर बहुत दूर है ना। तो उसके बाद में वो गड़ा गड़ी दे के ऐसे स्थानों में तुम गड़ा गड़ी दो, लोटपोट हो जाओ, वंशीवट जाकर परमानंद से श्याम सुंदर का वो मोहन वंशी नाद सुनने का प्रयास करो। सोचो कि कैसे गोपियां वहां आई थी, किस तरह से उनकी आसपास में बातें हुई थी। तुम्हारी माला सरकते सरकते कहाँ पहुंच जाए तुम्हें तो याद भी नहीं रहे, मन का कब आगे बढ़ता जाता है। यही रज का कच्चा स्थान जो वृंदावन में है, उसी की ये महिमा है। तो वंशीवट की छाया में पड़ने के लिए नरोत्तम ठाकुर भी प्रार्थना कर रहे हैं। अगले पद में कहते हैं, कवि गोवर्धन गिरी। कि अब ये पहले तो उन्होंने वृंदावन के स्थानों की बात करी, यमुना जी की बात करी, वंशीवट की बात करी, रास मंडल की बात करी, क्योंकि रास का स्थान तो वृंदावन ही है। सब स्थानों की लीला है। राधा कुंड पे लीला मध्याह्न की है, लेकिन रात्रि की लीला वृंदावन में, रात्रि की लीला वृंदावन में, रास का स्थान वृंदावन है। कबे गोवर्धन गिरी देखी बनयनो भरी। कि कभी ऐसा समय आएगा कि गोवर्धन में जाकर उसकी तरहटी के दर्शन करूंगा। कैसे? नयन भर भर के। अब आप सोचो, नयन भर भर के दर्शन करना क्या होता है? हमसे पूछो, जब आप मंदिर जाते हैं राधा रमन जी के, तो धक्का मिलता है इधर से, अभी फिर भी दर्शन हो जाते हैं। आंखें वैसे काम नहीं करती, बायनाकुलर लेके जाएं तो भी दर्शन नहीं होते। तो नयन भर भर के दर्शन करता। और फिर जिस दिन वापसी होती है उस दिन तो ऐसे लगे कि जैसे इतनी आंखें बड़ी हो जाएं कि ठाकुर जी को बीच में लेकर हम अपने साथ ही ले जाएं। कि एकदम से ऐसे लगता है कि ठाकुर जी बस अब आंखें बंद ऐसे की तो अब इसी रूप स्मृति में हमारे पास रहना। अब पता नहीं कब दोबारा दर्शन होंगे, हम कब आपके पास वापस आने वाले हैं। ये नयन भर भर के दर्शन करने वाले हैं जो विरहा के भाव से होते हैं। अब मंगला के भाव से, क्योंकि वो जो स्पैन है रात्रि का सबसे बड़ा रहता है जब दर्शन बंद होते हैं, तो मंगला में ये नयन भर भर के दर्शन करने वाला है। और जब जो मंगला पे जाते हैं, मानो ठाकुर जी उसको पर्सनली अटेंड करते हैं, पर्सनली उनको अटेंड करते हैं कि ये मुझे मिलने आया है, ये अपने कंफर्ट जोन से आया है, मेरे दर्शन आया है। दर्शन तो धूप आरती में भी हो सकते हैं, संध्या में भी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मन का भाव जुड़ता है। जो मंगला के दर्शन नहीं मिस कर सकते वो नहीं कर सकते, वो नयन भर भर के वो दर्शन करते हैं। तो कबे होवे राधा कुंडेवास, कि कब मेरी ऐसी स्थिति आएगी। तो देखिए, इन स्थानों में कोई अंतर नहीं है, तुम्हारा मन का जुड़ाव किधर जाता है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। गोवर्धन की लीलाएं अलग है, राधा कुंड की अलग है, वृंदावन की अलग है, लेकिन ये सब एक ही स्थान है। अभी देखिए ना, जैसे सप्त दिवाले वृंदावन में है, ऐसे ही उस समय कभी कभी गोपाल भट्ट जी वृंदावन से भजन के लिए वहां भी जाया करते थे, तभी उनकी वहां पे भजन कुटीर है।
रघुनाथ दास गोस्वामी पाद तो वहीं रहे अधिकतर, लेकिन ऐसे नंदगांव के पास भी रूप गोस्वामी पाद ने वहां पर वास किया हुआ है, तो गोविंद देव जी के पास भी रहे, वहां भी रहे। चकलेश्वर पे सनातन गोस्वामी भी बहुत देर रहे, अब मानसी गंगा के पास रहे। तो ये जो स्थान है ये अलग अलग नहीं है, अलग अलग लीलाओं के स्थान है जिसका हमें आस्वादन करना चाहिए। तो उस तरह से फिर कभी गिरिराज गोवर्धन जाकर भाव में डूबकर गिरिराज जी की शोभा दर्शन करते करते गिरिराज जी की परिक्रमा की जाए। वहां राधा माधव की शत शत लीलाएं हुई हैं। अब ये लीलाएं का स्मरण हमें ग्रंथों से होगा, ग्रंथों से हमें विजन प्राप्त होगा, जो हम वहां भी अगर जाएं तो वहां जाकर हम सूखे सूखे ना वापस आ जाएं। देखिए, जाना परिक्रमा करना अलग बात है, करो, करनी चाहिए, जब तक कर सकते हैं करें, लेकिन तुम वही 2 घंटा अगर तुम गोवर्धन तरहटी पर बैठकर तुम वही लीला स्मरण करो, उसमें भी बहुत आनंद है, उसमें भी बहुत आनंद है। भाग भाग के परिक्रमा भी कर लो, उसमें भी आनंद है, लेकिन अगर बैठकर अगर तुम उसमें लीला चिंतन भी कर लो कि यहाँ पर ये लीला है, यहाँ पे ये लीला है, तो उसका भी अप्सरा कुंड है, जैसे श्रीनाथ जी का है, राघव पंडित जी की गुफा है, वहां पर अगर हम उनका चिंतन करा जाए तो उसमें भी तो बहुत खूबसूरती है। श्रृंगार करो अपने भजन को, ये लीलाओं को जोड़ना। देखिए, अपनी लीला को, अपने भजन में लीलाओं को जोड़ना, ठाकुर जी के रूप को जोड़ना, ठाकुर जी के गुणों को जोड़ना, ये अपने भजन का श्रृंगार करना है। और इसमें ये जो लीला स्थलियां हैं, ये सारा वृंदावन ब्रिज 84 कोस जो है, ये हमें सहयोग करने के लिए तैयार खड़ा है। ये हमें है कि हम अपनी अंजलि में क्या क्या भरकर पीना चाहते हैं, हम कितना पी सकते हैं। तुम्हारे में जितनी ताकत है तुम उसको उतना, तुम उस रस को पचा लो, तुम्हारे सामने सब खुला पड़ा है। तो वो कुंड लीला की मधुर स्मृति में और कुंड माधुरी से प्रलुब्ध होकर कुंडवास के वो कहते हैं कि मुझे ऐसी स्थिति कब आगे आएगी। क्यों? क्योंकि कुंडेर माधुरी जेनो राधारे राधार मधुरे माँ, जितनी राधा रानी ठाकुर को प्रिय है उतना ही राधा कुंड प्रिय है। कुंडेर महिमा जेनो राधार महिमा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि राधा रानी का ही स्वरूप उनका वो द्रवित विग्रह है। महाराज ने, पुंडरीक महाराज ने गोवर्धन की कथा में एक बार कहा, कहते एक बार अगर जो प्रिया जी राधा रमन जी के साथ यूं घूंघट ओढ़ कर बैठती हैं, ठाकुर जी की तरफ देखती हैं, तो अगर कभी ये घूंघट हट गया तो आप ये देख लेना, ये साक्षात राधा कुंड का जल ही द्रवित होके तुम्हें दर्शन देने के लिए वहां होगा। क्योंकि राधा कुंड के जल में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, वो उनका द्रवित विग्रह है और प्रिया जी साक्षात उसमें हैं। तो उसके बाद ये कहते हैं, आखिर पंक्ति में विश्राम करते हुए नरोत्तम ठाकुर कहते कि ये कब मेरी ऐसी दशा होगी, कैसी, मैं यहां घूमूं, गोवर्धन जाऊं, राधा कुंड जाऊं, सब घूम लिए, वृंदावन में रास मंडल भोला, यमुना जी का स्मरण किया, वंशीवट का स्मरण किया, करते करते क्या निभृत निकुंज का स्मरण किया, और करते करते क्या बोले, भ्रमिते भ्रमिते कौवे, ये दर्शन करते, ये दर्शन करते, ये लीला चिंतन करते, भ्रमिते भ्रमिते, घूमते घूमते कब ऐसा होगा, ए देह पतन होइबे, कि मेरी ये देह छूट जाए। वृंदावन में मेरो बड़ो भाग्य वृंदावन पायो, कि ये मेरी देह वहीं पर उस ब्रिज रज में ही रज हो जाए। ये कब हो जाए, भ्रमते भ्रमिते। फिर कहे दीन नरोत्तम दास, बड़े महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं, ये एक ऐसी महफिल है मृत्यु की जो है ना, ये एक ऐसी महफिल है जिसमें एक दिन सबको गीत गाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस तो देनी ही पड़ेगी, और वो स्थिति बोलेगी, वो आपकी स्थिति बोलेगी तुम्हारा जीवन भर रियाज क्या रहा है, तुमने कितना भजन का रियाज करा है,
तुमने किसको याद किया है? तुमने उसको याद किया है कि उसको याद किया है कि तुमने अपने राधा रमन को याद किया है? जीवन का श्रेयस वही पाएगा जिसने जिसने जीवन भर भजन का, जिसने जीवन भर सेवा का, वृंदावन वास में रियाज किया है, वही गीत गा पाएगा। इसीलिए वृद्धावस्था की प्रतीक्षा मत करो, वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ। और वो कहते हैं, अति दैन्यता से, आरती उत्कंठा से रह रह कर मोह दशा को प्राप्त होते हुए नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रियाजू, मैं आपकी किंकरी के रूप में सेवा करने के लिए मुझे आप रज बनाकर कब अपने चरणों की शरण में आप ले लेंगे? और साधक देह की जो रज है वो पवित्र ब्रिज रज में मिल जाती है। तो इस तरह से लीला स्थलियों से हमें वहां से चिंतन मिलेगा। और लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति क्या है? पुंडरीक महाराज भी बहुत सुंदर कहते हैं कि हमने जहाज में बैठ तो गए हैं, भजन के लिए हम प्रवृत्त तो हो गए हैं, लेकिन जहाज को अभी हमने लंगर से बांधा हुआ है। सारी रात खेते रहो, लेकिन जो अभी भी चिंतन जो है वो पीछे का ही हो रहा है। तो हम वहां से कहीं भी आगे नहीं पहुंच पाएंगे कि आगे से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, पीछे की चीजों को पीछे छोड़कर हमें बढ़ना पड़ेगा। हमें अपने असली बंधु बांधव, अपने रिश्तेदारों की पहचान करनी पड़ेगी। ये जो षड गोस्वामी वृंद, हमारे आचार्य, ये जो अष्ट सखियां, अष्ट मंजरियां, ये उपमंजरियां, ये हमारे बंधु बांधव हैं जो हमारा हाथ पकड़ने वाले हैं। ये वही बात है, हम जब तक पुकार नहीं करेंगे, अपनी पुकार में दैन्यता नहीं लेके आएंगे, आर्त नहीं लेके आएंगे, वो हमारे हेल्प के लिए कैसे आ जाएंगे? हम पहले पुकार तो अपनी उसमें लेकर आए, नहीं तो किस तरह से होगा? तो वृंदावन को हृदय में प्रकट करते हुए हमें अपने आप में दैन्यता को लेकर आते हुए हमें प्रार्थना करनी है। और नरोत्तम ठाकुर जी की प्रार्थना में ही हमने स्वर मिलाकर हमने आगे बढ़ना है। तो इस ये जो था, ये एक पद जो हमने किया, 22, ये ऐसे 5 पद हैं जो हम धीरे धीरे करेंगे। तो हम आज से इसमें से वृंदावन के 5 पदों में से हमने एक किया, जिसमें उन्होंने वृंदावन के स्वरूप और भजन की वहां पर महिमा बताई। इसी में मुझे यही एसेंस लगा कि हम ये गाएं। खैर, गाने वाली तो हर पंक्ति जो है एक से बढ़कर एक है, लेकिन हम ये ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हरि हरि और किए मन दशा हो। मेरी ऐसी स्थिति कब आएगी? इसी के लिए प्रार्थना करो कि ए भव संसार त्याजी परम आनंद माझी, और कबे ब्रिज भूमि जाव। कि मैं वृंदावन भूमि में मैं कब वास करूंगा? जो वास कर रहे हैं अपने मार्ग को, साधन को और प्रशस्त करें और लीला स्थलियों का आस्वादन करें, और उसी का आस्वादन करते करते उनको ढूंढे हमारे अभीष्ट कहाँ हैं। हमारे राधा नाथ, राधा रमन, राधा श्याम सुंदर यही तो थे, यही तो थे, यही तो थे। ये छिपन छिपाई आंख में चोनी का खेल है, वो जो खेल रहे हैं। जैसे ही हमारे आंखों में अश्रु देखेंगे, जैसे ही हमारी आंखों में वो उतनी आर्त देखेंगे, दैन्यता विनम्रता देखेंगे, वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो वो आचार्यों को, वो ये पुकार ठाकुर जी की है, उन्होंने हमें कॉल किया है जो हम यहां पर हैं, जो हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारी कोई क्षमता नहीं है, हम तो कब से घूम घूम के, कितने जन्मों से घूम घूम के हम इधर ही बस जा रहे थे। लेकिन ये आचार्यों ने अगर हमें दीक्षा दी है, हम इस रास्ते पर हैं, तो ये ठाकुर जी ने हमारा आवाहन किया है, और ये हमारे गुरुदेव ही हमें उस परली पार लेकर जाएंगे। सिर्फ हमारे में तत्परता होनी चाहिए कि हम उस जहाज में बैठ के, ये जो वृंदावन है ये महामिलन केंद्र है, सेंटर पॉइंट है।
ये हम ध्यान रखें कि हम इसके बारे में चिंतन करें, वृंदावन को प्रणाम करें। सुबह उठते हम हा वृंदावन, हा वृंदावन, हा वृंदावन, कि एक बार हम वृंदावन का उच्चारण करके हम अपने मन में हम लेकर आए, हे प्रियतम वृंदावन, हे रस घन वृंदावन, हे प्रेम घन वृंदावन, हे राधा चरण पदांकित वृंदावन, कि राधा रानी के चरणों से अंकित वृंदावन जो है, हम उसकी महिमा का गुणगान करें। यही हम विश्राम करते हैं। ठाकुर जी के दर्शन ले लें।